हेलो, कैसे हैं आप लोग? बिंदास, शानदार। बिंदास रहिए, शानदार रहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन ने मैट्रिक्स का एक पार्ट देख चुके हैं। उसमें अपन ने देखा था व्हाट इज़ मैट्रिक्स एंड टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो आप देखिए उसको, क्योंकि वो आप देखेंगे तो अभी जो अपन समझ रहे हैं उसमें आपको हेल्प मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप उसको देखिएगा, हेल्प मिलेगी आपको, है ना। तो आज अपन देख रहे हैं मैट्रिक्स में इक्विलिटी। इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, यदि अपन इक्विलिटी की बात करते हैं, मतलब अपन बात कर रहे हैं इक्वल की, इक्यूएल, इक्वल, है ना। मतलब अपन दो मैट्रिक्स को क्या करने वाले हैं? इक्वेट करने वाले हैं। हम दो मैट्रिक्स को इक्वेट जब हम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जो इक्विलिटी होती है, इक्वल मींस वहां पर यदि जो दो मैट्रिक्स होंगे हमारे पास, वो दोनों मैट्रिक्स क्या होने चाहिए? सेम ऑर्डर के होने चाहिए। ये चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है कि यदि हमारे पास ये मैट्रिक्स 2/2 का है तो ये भी मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? 2/2 का होना चाहिए। यदि ये मैट्रिक्स हमको 3/3 का है तो जिससे हम इक्वेट कर रहे हैं वो मैट्रिक्स भी क्या होना चाहिए? 3/3 का होना चाहिए। इन द सेंस व्हाट, यदि इस मैट्रिक्स को उठाए इसके ऊपर रख दें तो वो ओवरलैप हो जाए। बात आप समझ रहे होगे ना, ठीक है। जैसे यदि हमको दिया हुआ है x 1 2 y और इधर दे दिया होगा 7 1 2 8, और अब तो इस तरीके से आप देखिए, ये जो है ये इसका फर्स्ट एलिमेंट है, ये इसका सेकेंड एलिमेंट है। देखिए अब मैं आपको बताता हूं कि फर्स्ट में अभी अपन ने टाइप देखा हुआ था, अपन ये देखते हैं कि जो मैट्रिक्स होते हैं उनको अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, मैं आपको पहले चलिए 2/2 से बताता हूं ना। पहले अपन 2/2 देख लेते हैं, फिर देन अपन 3/3 देख लेंगे। ठीक है, देखिए यदि ये 2/2 का मैट्रिक्स है, इन द सेंस व्हाट, कि यहां पर नेचुरली 2 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे। ओके देन, तो यहां पर जो भी वैल्यू होगी, सपोज हम कंसीडर कर लेते हैं कि ए है, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की प्लेस है कि नहीं है ना। अब यहां पर यदि अपन आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए, ये रो तो फर्स्ट है और कॉलम क्या है? सेकंड है। आप देखिए, हम रो और कॉलम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमेशा हम रो बाय कॉलम के ही फॉर्म में लेकर चलते हैं। पहले हम रो लिखते हैं, बाद में हम कॉलम लिखते हैं। यहां पर यदि हम आते हैं तो देखिए, ये सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है कि नहीं? देखिए ना भाई, सेकंड रो और फर्स्ट क्या हुआ? कॉलम हुआ। यदि आप यहां पर बोलते हैं तो आप देखिए, ये सेकंड रो है और सेकंड ही क्या है? कॉलम है। ठीक है ना भाई। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं, जो वैल्यूज होती है, बताता है पोजीशन, कि किस पोजीशन पर है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की पोजीशन है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की पोजीशन है, सो ऑन। ठीक है, 3/3 में यदि हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? यदि हमको 3/3 का करना है तो आप देखिए, हमारे पास कितनी रोज होंगी? नेचुरली 3 रोज होंगी। और कॉलम कितने होंगे? 3 कॉलम्स होंगे। तो ये कौन सी पोजीशन हुई? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये क्या हुई? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये क्या हुआ? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। नेचुरली यदि हम यहां पर बात करते हैं तो देखिए, सेकंड रो, पहले हम कॉलम रो को लेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ये क्या हुआ? थर्ड रो। तो ये क्या हुआ हमारे पास? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो जो 3/3 का मैट्रिक्स होता है वो इस ऑर्डर में होता है। 2/2 का जो होता है वो इस तरीके से होता है। तो जब ये मैंने आपको क्यों बताया? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब हम दो मैट्रिक्स को इक्वेट करते हैं तो नेचुरली ये जो वैल्यू है ये भी तो A11 ही कहलाएगी ना, नहीं होगी? देखिए, इसका भी इसका है तो ये भी फर्स्ट रो और ये भी फर्स्ट कॉलम ही ना, और ये फर्स्ट रो ये सेकेंड ही कॉलम होगा कि नहीं होगा? और यहां पर भी यदि आप बात करते हो तो देखिए, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ही होगा और यहां पर भी ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ही होगा।
तो आप देखिए इक्वेट जब आप कर रहे हो तो आप A11 को मतलब इस पोजीशन के एलिमेंट को इस पोजीशन के एलिमेंट से इक्वेट करिए, इस पोजीशन के एलिमेंट को इस पोजीशन के एलिमेंट से इक्वेट करिए, और उसी तरीके से इसमें भी करिए आप, है ना। तो जब आप यहां पर इस तरीके से देखिए इक्वल है ना, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अलग कर दूं इसको मैं, है ना, कर देता हूं। बात समझ गए ना भाई। अब बना सकते हैं ना, यदि ये चीज अपन को प्लेस समझ में आ गई कि किस तरीके से करते हैं, तो 2x2, 3x3, 4x4, व्हाटएवर जो भी चाहे वो हम बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहां पर ये देख रहे हैं कि आप देखिए, जैसे यदि हम इसको सॉल्व करना है, यदि इसमें इसी क्वेश्चन में बोलते हैं सपोज कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। देखिए इससे यदि आपको बात समझ में आ गई होगी तो आप देखिए A11 को किससे इक्वेट करेंगे, A11 से, मतलब x इज इक्वल टू, बीच में काय का साइन, इक्वल का साइन है क्योंकि हम इक्वलिटी पढ़ रहे हैं। इक्वल यहाँ पे A11 की पोजीशन पर क्या है, देखिए 7, ओके। यहाँ पे A12 को किससे इक्वेट करेंगे, 12 से, 1 इज इक्वल टू कितना हुआ, 1। यहाँ पर देखिए A21 की पोजीशन पर क्या है, 2, A21 को A21 से कंपेयर करेंगे, देखिए 2 इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 8। सो देन आवर आंसर इज x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 8। बात क्लियर हुई ना भाई, क्लियर ना, कोई दिक्कत तो नहीं, बस सिंपल सा ये कंसेप्ट है बस। अब उसके बाद आपको कुछ भी दिया रहे यहाँ पर प्लेसेस पे, 2x2 का ऑर्डर हो, 3x3 का ऑर्डर हो, आपको यहाँ पे आपको लीनियर इक्वेशन की टर्म दे दी जाए, आपको डिफरेंट प्लेसेस पर दोनों में अलग अलग वेरिएबल्स दे दिए जाए, नॉर्मल इसी कंसेप्ट से आप इक्वेट करिए और वैल्यूज आप फाइंड कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हो कर लेते हैं अपन इसमें, क्योंकि एक्चुअली सिंपल ही क्वेश्चन रहता है, ऐसा कुछ स्पेशल रहता नहीं है ना, कोई ऐसे जूजू बाबा टाइप का इसमें कोई भी टर्म बनती नहीं है, मतलब क्वेश्चन बनता नहीं है इसमें जूजू बाबा टाइप का, है ना। तो अब जैसे सपोज अपन को दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 8x माइनस वाई 5 3, और यहाँ पर हमको दिया हुआ है x प्लस वाई 4 5 एंड 3। इसमें बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। सेम कंसेप्ट, आप देखिए A11 की पोजीशन है, ये भी A11 की पोजीशन है, जैसा अभी अपन ने देखा फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम। तो 8 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, x प्लस वाई हो गया, इक्वल, इक्वेट कर रहे हैं। ये सेकेंड पोजीशन है A12 कितना हुआ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हुआ। ये देखिए A21 5 इज इक्वल टू 5 हुआ, और यहाँ पे 3 इज इक्वल टू हमारे पास 3 है, क्योंकि अब पोजीशन के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर x और y कंबाइंड फॉर्म में, इन द सेंस व्हाट, कि ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की टर्म आ गई है ना। लीनियर इक्वेशन इसलिए है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 1 है और यहाँ पे इक्वेट हो रहा है वो, है ना। तो ये दो इक्वेशन बन गई हमारे पास, इसको नॉर्मली अपन सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये तो आपको बनता ही होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे y से आपका दोनों सेम था, दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया। देखिए यहाँ पे जब दोनों अपोजिट साइन होता है तो हम उसको बोलते हैं ऐड कर रहे हैं, और यदि दोनों सेम साइन होता है तो हम सबट्रैक्ट करते हैं। उस कंडीशन में नीचे वाले इक्वेशन को हम माइनस का साइन लगाते हैं, ठीक है। अभी तो दोनों में आपका अपोजिट साइन था, तो हमने क्या कर दिया, इसको हमने बोल दिया कि ऐड कर दिया, तो हमने y से y कैंसिल हो गया। कितना आ गया हमारे पास, 2x इज इक्वल टू 8 प्लस 4 कितना हुआ, 12, x इज इक्वल टू कितना हुआ, 12/2 कितना आ गया, 6। अब आप x की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, किसी में भी पुट कर दीजिए, हम इसी में पुट कर देते हैं। सो देन x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 8, x की वैल्यू रख दी 6, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 8। सो देन y इज इक्वल टू 8 माइनस 6 कितना आ गया हमारे पास, 2, और आंसर है 6 एंड 2। कहीं भी रख दीजिए, आप देख लीजिए, पुट करके देख लीजिए, 6 प्लस 2 8, 6 माइनस 2 4, सही है ना भाई। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जो भी इक्वलिटी के इक्वेट के वाले क्वेश्चंस आएंगे मैट्रिक्स में, आप इसी तरीके से इक्वल करके उसको आप प्रूफ कर सकते हैं, या फिर प्रूफ करने बोलता है, वाई वैल्यू फाइंड करने बोलता है, आप कर सकते हो, ठीक है भाई। क्लियर है, आगे बढ़ें, क्लियर ना, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना भाई, बढ़िया है। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, मैट्रिक्स का
एडिशन और सब्सट्रैक्शन और देख लेते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए अपन एक अलग, एक थोड़ा सा इजी है, वो भी इसमें कुछ रखा नहीं है, लेकिन उसके लिए अपन एक नेक्स्ट वीडियो में अपन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें अपन इक्वलिटी देख लिया, अपन एडिशन और सब्सट्रैक्शन और समझ लेते हैं। सो देन एक छोटे से पार्ट में अपनी जो छोटे वीडियो में अपनी ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। अब अपन यहाँ पे देख रहे हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात कर रहे हैं हम मैट्रिक्स की, है ना। अब जैसे सपोज हम बात कर रहे हैं सम, फाइंड सम, है ना, राइट। तो यदि ए की वैल्यू दी गई है हमको 2, 3, 4, 6 और बी की वैल्यू दी गई है सपोज -1, 2, 0 एंड 5, ठीक है, राइट। अब यहां पर ए और बी की जो वैल्यू दी हुई है इसमें बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ टू ए प्लस बी, 2a प्लस बी, मैं एडिशन की बात कर रहा हूं, है ना। मतलब दो मैट्रिक्स को हमको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। हम कर लेते हैं 2, a की वैल्यू पुट कर दी हमने। देखिए हमको क्या की वैल्यू फाइंड करनी है, 2a प्लस बी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। हमने 2 को एज इट इज लगा, कांस्टेंट है। a की वैल्यू हमने 8 से रिप्लेस कर दी, कितना आया 2, 3, 4, 6, बीच में प्लस का साइन है, माइनस होता माइनस ले लेते। बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -1, 2, 0, 5, सही है ना भाई, राइट। तो अब आप क्या करिए, नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, 6 2 ज़ा 12। देखिए यहां पर मैट्रिक्स में जो भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं उसका मल्टीप्लिकेशन जस्ट लाइक सेम, जैसे ब्रैकेट दिया हुआ रहता है ना, ब्रैकेट में यदि हमको कोई जैसे बाहर दिया हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2x प्लस 3y, सपोज ऐसा दिया हुआ है, तो हम क्या करते थे, ये जो बाहर जो वैल्यू होती थी उसका हम सब में मल्टीप्लाई कर देते थे ना, तो ये हो जाता था 4x प्लस 6y, सेम टाइप ऑफ। तो यदि मैट्रिक्स के बाहर कोई कांस्टेंट टर्म दी हुई है तो उसका सभी में इक्वली मल्टीप्लिकेशन हो जाता है कि 2 का 2 में हुआ 4, 2 का 3 में हुआ 6, 2 का 4 में हुआ, 2 का 6 में हुआ 12, ठीक है। इसके बाद हम ऐड कर देते हैं -1, 2, 0 एंड 5। देखिए एडिशन और सब्सट्रैक्शन में भी वही रूल इंप्लीमेंट होता है कि जिस ऑर्डर का फर्स्ट मैट्रिक्स है, अनदर मैट्रिक्स जिसको उसके साथ ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, उसका भी ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अब यहां पर देखिए, अब हमारे पास ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, तो अब हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। सेम कंसेप्ट जिस तरीके से इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में हमने देखा हुआ था ना, सेम कंसेप्ट। ये फर्स्ट पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन, मतलब इस मैट्रिक्स को उठाइए, इसके ऊपर रख दीजिए, तो देखिए 4 के नीचे क्या आ रहा है, -2, 6 के नीचे आ रहा है 2, 8 के नीचे है 0, 12 के नीचे है 5, मतलब ये A11, 11, 12, 12, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, अपन ने उन दोनों को ऐड कर दिया। तो इस फर्स्ट पोजीशन A11 को 11 से ऐड किया, 4 प्लस -1, 4 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, तो 4 - 1 कितना हुआ 3, 6 + 2 कितना हुआ 8, 8 + 0 कितना हुआ 0, नहीं भाई 8 है ना, तो 12 + 5 कितना हुआ 17। ये हमारा हुआ फाइनल आंसर 2a + b का। 2a + b की वैल्यू कितनी आ गई, 3, 8, 8, 17। क्लियर है, क्लियर है, चलिए बहुत शानदार, कोई दिक्कत तो नहीं ना भाई। चलिए तो नॉर्मल जिस तरीके से आप देखिए, यदि हमने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस और एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की यदि हम बात करें तो कुछ ऐसा नया हमने नहीं सीखा है ना। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में हमने इक्वेट कर दिया था, एडिशन में हमने क्या कर दिया, उसको ऐड कर दिया, सब्सट्रैक्शन में सिर्फ सब्सट्रैक्ट कर देंगे और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए फिर भी एक क्वेश्चन लगा लेते हैं अपन, एक क्वेश्चन अपन सब्सट्रैक्शन वाला भी कर ही लेते। कर लिया था ना भाई, समझ में आ गया था ना, है ना। हाँ वो तो आप मतलब खुद से भी कर सकते हैं यार, इतना तो अपन समझ ही गए ना। अब सपोज हमको दिया हुआ है a = 1, -1, 2, 3, 2 और b = दिया हुआ है हमको 7, 0, -5, 2। बोलता है फाइंड द
वैल्यू ऑफ a माइनस 3b प्लस 4i। आप देख रहे हो, पिछले वीडियो में मैंने आपको ये चीज बताई थी कि क्वेश्चन हमको इस तरीके से दिया हो सकता है, मैंने आपको इसमें वैल्यूज भी पुट करके बताई थी, है ना। इसमें वो अपन इसको पूरा सॉल्व करने वाले हैं। तो a माइनस 3b प्लस 4i हमको दिया हुआ है। यहां पर i क्या होता है हमारा, यूनिट मैट्रिक्स होता है। आई क्या होता है हमारा, यूनिट मैट्रिक्स होता है, जिसका ऑर्डर डिपेंड करता है गिवन क्वेश्चन के ऑर्डर पर, कि यदि यहां पर ऑर्डर क्या है 2/2 है तो नेचुरली यूनिट मैट्रिक्स भी 2/2 का ही होगा। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली सिंपल वैल्यू पुट कर देते हैं। ए का वैल्यू कितना है हमारे पास, 1 -2 3 एंड 2 -3। बी का वैल्यू कितना है हमारे पास, 7 0 -5 2। ओके, -4। आई क्या है हमारे पास, यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी है, होती है डायगोनली 0 के, डायगोनली वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। रिमेन वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं किसकी, हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं a माइनस 3b प्लस 4i की। a माइनस 3 इंटू बी प्लस 4 इंटू आई। ठीक है, अब नॉर्मल सॉल्व कर लीजिए इसको, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, कुछ ऐसा जुजू बाबा है नहीं, क्योंकि इसमें माइनस को बाहर आने देते हैं। 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 3 21, -3 का भी कर सकते हो। यदि आप -3 का करोगे तो यहाँ पे आपको प्लस का साइन लगाना पड़ेगा, इसलिए आप 3 कर दीजिए, बाद में अपन इसको सॉल्व कर लेंगे ना। 7 3 21, 3 0 0, 5 3 15, यहाँ पे हो गया हमारे पास 2 है, तो 3 2 कितना हो गया 6, प्लस 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 0 0 4। ठीक है, नॉर्मल सॉल्व कर दीजिए। अब आप चाहो तो सबको एक साथ लिख सकते हो, चाहो तो 2 करके सॉल्व कर सकते हो, एज ए वे जो आपको कन्वीनियंट लगे आप वैसा कर सकते हो। ठीक है, अपन पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना हुआ, 1 -21 लिख सकते हैं अपन, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, -2 -0, 3 -15 मतलब +15, 2 -6। इसको अभी हम एज इट इज रख रहे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं कि यदि हम चाहें तो इसको एक साथ भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, 1 -21 कितना हुआ, -20, ये कितना हुआ -2, ये कितना हो गया 18, ये कितना हुआ -4, और यहाँ पे प्लस में कितना हमारे पास 4 0 0 4। इसको आप नॉर्मल ऐड कर दीजिए। -20 + 4 कितना हुआ, -16, -2 18, और ये कितना हो जाएगा 0, -4 + 4 0। ठीक है, तो फाइनल आंसर जो हुआ हमारा a -3b + 4i का, वो हुआ ये। ओके, गॉट इट, क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है भैया, है ना, सही है ना। चलिए, तो ये हमने एडिशन भी देख लिया, आप देखो सब्सट्रैक्शन भी देख लिया हमने, साथ में यहाँ पे देख लिया कि यदि किसी मैट्रिक्स के बाहर कांस्टेंट वाली टर्म दी हुई तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद हमने देख लिया कि यदि हमको कोई मैट्रिक्स गिवन है, यदि वहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स आ जाता है तो किस तरीके से उसको हम सॉल्व करते हैं। क्लियर है ना, चलिए बढ़िया है, फिर कोई समस्या नहीं ना। चलिए, अब अपन क्या करते हैं, अब अपन इसमें क्वेश्चन ले लेते हैं इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का, है ना, जो मैट्रिसेस फॉर्म में है, और उसमें यदि वो वैल्यू फाइंड करने को बोलता है ना। इसमें एक वैल्यू मैं निकाल के आपको बताऊंगा, अनदर चाहो तो आप लोग निकाल सकते हो, है ना, क्योंकि सेम कंसेप्ट होगा। देखिए, आपका यदि क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, आरडी में भी है, सब में मिलेगा आपको। जैसे आपको सपोज दिया हुआ है x + y = 2 1 4 2 8 4 6, और x - y = हमको दिया हुआ है 4 16 8 12। ठीक है, अब इसमें वो बोल रहा है, ये आपको 2 इक्वेशन दे दी गई हैं, और बोलता है फाइंड द वैल्यू, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, इस x और y की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ये 2 हमको लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं, किस फॉर्म में दिया हुआ है, मैट्रिक्स फॉर्म में दिया। क्या करें, हम नॉर्मल जैसे लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से जैसा कर सकते थे, इसको भी हम वैसा ही कर सकते हैं।
उसको भी कर सकते थे हम इस टाइप से। यदि नॉर्मल यदि 4 और 7 दिया रहता तो अपन नॉर्मल नहीं, अभी पीछे अपन ने नहीं किया था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में, यहाँ पे 4 और 7 था नॉर्मल, हमने एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लिया था। इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, इसको हम फिर से कॉपी नहीं कर रहे हैं, इसी को ही अपन लेकर चल लेता है ना, इसलिए मैंने ऐसे लिखा हुआ था इसको। तो अपन डायरेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए यदि साइन अपोजिट है तो हम डायरेक्ट इसको हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, इसीलिए तो एलिमिनेशन मेथड है ना। तो हम इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमने यहां पर क्या कर दिया, y से y को एलिमिनेट कर दिया, कैंसिल कर दिया, मतलब ऐड कर रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं, ऐड। ठीक है, ऐड किया तो x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x हो गया, ये ऐड कर दिया तो प्लस y माइनस y कितना हो गया, 0 हो गया, इज इक्वल टू। और अब ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं इसको भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो या तो आप डायरेक्ट कर सकते हो या फिर आप अपने कन्वीनियंटली इसको आप लिख लें, प्लस 4, 16, 8 एंड 12, वैल्यू कुछ भी हो सकती है भैया, है ना। ठीक है, तो नॉर्मल ऐड कर दिए, 4 + 2 6, 8 + 16 कितना हो गया आपके पास 24, 4 + 8 कितना हो गया 12, 6 + 12 कितना हो गया 18, इज इक्वल टू कितना आया 2x। ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स में मैट्रिक्स मैट्रिक्स के साथ ऐड हो सकता है, मैट्रिक्स मैट्रिक्स के साथ सब्सट्रैक्ट हो सकता है, मैट्रिक्स मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन मैट्रिक्स मैट्रिक्स से डिवाइड नहीं हो सकता। कांस्टेंट से हो सकता है, लेकिन मैट्रिक्स और दो मैट्रिक्स को आप डिवाइड नहीं कर सकते, कोई भी दो मैट्रिक्स को। ठीक है, ओके, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ये 2 मल्टीप्लिकेशन में इसको हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं। हम पहले इसको लिख देते हैं 1/2, इसको ट्रांसफर होगा ना इधर आपके पास न्यूमरेटर में, इधर जाके क्या में हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा। ये कितना हो गया 6, 24, 12 एंड 18। अब आप क्या करो, 1/2 का पूरे में मल्टीप्लाई करो। 1/2 का जिस तरीके से मल्टीप्लिकेशन था ना, कि जैसे यदि सपोज 2 × a था, जैसे था ना 2, 3, 4, 6, तो क्या कर रहे थे अपन, 2 का सम में मल्टीप्लाई कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, उसी तरीके से 1/2 का भी सम में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। डायरेक्ट कर दें, 1/2 × 6/2 कितना हो गया 3, 24/2 कितना हो गया 12, 12/2 कितना हो गया 6, 18/2 कितना हो गया 9। ये देखिए आप, आ गई x की वैल्यू। ठीक है, राइट, ये आ गई x की वैल्यू। अब आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो x की वैल्यू आप यहां पुट कर दो, उसको ट्रांसफर करके अब y की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, चलिए कर लेते हैं, चलिए कर लेते हैं अपन। मैंने क्या किया, यहां पर x की वैल्यू पुट कर दी। हमारे पास इक्वेशन क्या था, हमने फर्स्ट इक्वेशन लिया x + y इज इक्वल टू 2, 8, 4 एंड 6। मैंने क्या किया, x की वैल्यू यहां पर पुट कर दी, कितनी है हमारे पास 3, 12, 6 एंड 9, प्लस y इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 2, 8, 4 एंड 6। y की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना हमारे पास 2, 8, 4, 6। ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, काय में जाएगा, माइनस में जाएगा, कितना होगा, यहाँ पे ये प्लस में है ना, इधर जाके क्या हो गया, माइनस में हो गया, 3, 12, 6 एंड 9। तो y की वैल्यू निकाल लीजिए, आप डायरेक्ट कर सकते हो। 2 - 3 कितना आया, -1, 8 - 12 कितना आया आपके पास, -4, 4 - 6 कितना आया, -2, 6 - 9 कितना आया, -3। ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू, दैट्स इट। सही है ना मेरे भाई लोग, सही है ना, राइट। तो इस तरीके से हमने नॉर्मल एलिमिनेट करके x और y का वैल्यू निकाल लिया। देखिए अपन यहाँ पर अब ये क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस हैं, जैसे अभी अपन ने x एंड y की वैल्यू निकाली एलिमिनेशन मेथड से। अब ये 3 क्वेश्चंस हैं, इसमें भी हमको करना वही है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है a = DIAJ 1 - 2 2 एंड b = DIAJ बोले तो डायगोनल दिया हुआ है 2, 3 - 1। देखिए यहाँ पे मैंने बताया होता है, जो डायगोनल होता है ना, तो यदि हम इसका मैट्रिक्स बनाएंगे तो क्या बोल रहा है, डायगोनली वैल्यू हमको गिवन है, क्या क्या गिवन है, 1, -1 एंड 2। जो रिमेन वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी किससे सेटिस्फाई होंगी, 0 से। ये देखिए बन गया मैट्रिक्स। b की वैल्यू यदि हम बोलें तो b की वैल्यू कितनी है, 2, 3 - 1, रिमेन वैल्यू क्या हो गई 0।
देखिए अब ए और बी की वैल्यू है ना, ए प्लस बी आप इजीली निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, तो ए प्लस बी क्या हो गया आपके पास, देख लीजिए ए को बी से ऐड कर दीजिए, 1 + 1 कितना हो गया आपके पास, 2 + 1 3, बाकी तो सब जीरो होंगे, सिर्फ डायगोनली पर आप ऐड कर लीजिए, 3 - 1 कितना हो गया 2, और 2 - 1 कितना हो गया 1, बाकी सारी हो गई जीरो, आंसर हो गया भैया आपका, ठीक है ना, ए प्लस बी आ गया। तो यदि आपको लिखा हुआ है डायगोनली, आपको डायगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 - 1 2, तो आप इस तरीके से लिखिए और इसको नॉर्मल सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब जैसे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको सिंप्लीफाई करने को बोलता है ना, सिंप्लीफाई करने को कर दूं ना भी अलग, समझ गए ना, ठीक है। यदि देखिए अब यहां पे क्या बोल रहा है, आपको दिया हुआ है कॉस थीटा, यहां पर क्या आपके पास कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड साइन थीटा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि कॉस के अंदर मल्टीप्लाई करें, कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर, जस्ट लाइक कांस्टेंट, जैसे बाहर जो भी वैल्यू होती है अपन अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ना, सेम कंसेप्ट है। कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई अपन ने कर दिया, कितना हुआ कॉस स्क्वायर, कॉस का साइन में कर दिया तो कितना हो गया हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस का साइन में कर दिया कितना हो गया माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस का कॉस में कर दिया कितना हो गया कॉस स्क्वायर हो गया, सेम यहाँ पर भी हो जाएगा, साइन का साइन में कर दिया कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन का कॉस में कर दिया हमने कितना हो गया माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी पहले बाद में लिख सकते हैं ना, साइन का कॉस में कर दिया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर सॉरी इसको थोड़ा सा स्पेस से लिख देते हैं अपन, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा है ना, ओके, साइन का साइन में कर दिया कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा, गॉट इट। अब आप क्या करो, इसको आपको ऐड करने का है ना, अब आप इसको ऐड कर दीजिए, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो गया, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या है आपके पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, प्लस और माइनस माइनस, तो यहाँ पर कितना हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कितना हुआ माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, यहां पर क्या है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ओके। ये देखिए साइन कॉस से साइन कॉस कैंसिल हो गया, यहाँ भी नेगेटिव साइन कॉस से पॉजिटिव साइन कॉस कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है आइडेंटिटी होती है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये तीन आइडेंटिटीज ध्यान रखिएगा, वैसे पता होगा आप लोगों को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यदि आप इसको साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो साइन से साइन कैंसिल कितना हुआ 1, और कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर, और 1 को यदि आप साइन से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर, ये सेकेंड आइडेंटिटी बन गई। थर्ड में अब आप तीनों को कॉस से डिवाइड कर दिए तो कॉस बाय साइन कितना हो गया 10, कॉस बाय कॉस कितना हो गया 1, और 1 बाय कॉस क्या हो गया सेक, के तीन आइडेंटिटीज होती है भैया, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं जो अपन ने 10th में पढ़ी थी, ठीक है, ओके देन। तो यहाँ पे फर्स्ट वाली इंप्लीमेंट हो रही है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया हमारे पास 0, ये हो गया 1, देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, ठीक है भैया, क्लियर है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, और बढ़िया ही रहना चाहिए, ठीक है, राइट, ओके। अलग कर देते हैं, कुछ ऐसा तो है नहीं। लास्ट वाले क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं, वो है फाइंड अ मैट्रिक्स ए, बोले तो हमारा टारगेट है ए, ये वाला ए, ये ए फाइंड करने बोलता है, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो भाई, कैसे करेंगे, क्या करना चाहिए, सही सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं आप लोग, सही सोच रहे हैं, ठीक है, वही करना है जो सोच रहे हैं, ठीक है। हमको इसमें ये जो हमको दिया हुआ है इक्वेशन, अपन क्या करें,
इसको पकड़ के रखते हैं, इस पूरे को हम ट्रांसफर कर देते हैं। ए की वैल्यू चाहिए ना भाई, तो हम लिख देते हैं 2a इज इक्वल टू -3b, इधर जाके हो जाएगा +3b और +5c कितना हो जाएगा यहाँ पर -5c। अब आप क्या करो, नॉर्मल b और c की जो हो, अपन ने a b और c की तो वैल्यू नहीं लिखी है। वेरी गुड वेरी गुड, चलिए लिख लेते हैं। b की वैल्यू अपन ले रहे हैं 2138 और c की वैल्यू ले लेते हैं हम 5023। ठीक है, राइट, अब सही है ना। तो अब हम b की और c की वैल्यू पुट कर दें, एक कॉमन मैट्रिक्स आ जाएगा, फिर 2 का डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वो a की वैल्यू हो जाएगी। सही है ना भाई, करके देख लेते हैं, रख के देख लेते हैं, बन जाएगा। वैसे अब तो भाई आप लोगों से बन ही जाएगा, बात तो समझ में आई गई होगी ना। तो b की वैल्यू कितनी है 232138 -5, c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5023। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 8 3 ज़ा 24 -5 5 ज़ा 25, 5 0 0, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। ये कितना हुआ 2a। अब आप क्या करिए, स्क्वायर का इसको सब्ट्रैक्ट करिए, बीच में माइनस का साइन है, 6 - 25 कितना हुआ -19, 3 - 0 कितना हुआ 3, 9 - 10 कितना हुआ -1, 24 - 15 कितना हुआ 9। ये कितना किए, क्या आया आपका 2a आया। अब आप यहाँ पर a की वैल्यू निकालना है तो 2 का आप ट्रांसफर कर दीजिए, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू कितना हुआ 1/2 और ये क्या है आपके पास -19, 3 -1 एंड 9। अब देखिए यहाँ पे कोई भी वैल्यू ऐसी है नहीं जो 2 से डिवाइड हो सके, तो आप चाहो तो इसको यहीं पे ड्रॉप कर दो क्वेश्चन को। ये हमारा हो गया आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आई, पक्का? चलिए वेरी गुड, है ना, नोट डाउन कर लीजिए बस भाई, बस इतना ही। इतने कॉन्सेप्ट आई थिंक एडिशन, सब्सट्रैक्शन और जो इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स है उसके लिए सफिशिएंट है। इनके कॉन्सेप्ट इसके बेस पर और इससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन ट्राई करना, आपसे बन जाएगा, श्योरली बन जाएगा। ठीक है, चलिए ओके देन, अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसमें अपन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आगे के जो भी हमको जैसे एडजॉइंट निकालने का, इन्वर्स निकालने का, व्हाटएवर कुछ भी निकालने का है, उन सब के लिए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है ना। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन, गुड बाय।